Good morning students, how are you? Now we are going to start chapter number 17 of EVS book. Name of chapter is Means of Communication. तो हम इस चैप्टर में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे बच्चे। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, संचार के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज द स्टोरी ऑफ कम्युनिकेशन। हम पहले उसकी स्टोरी में रीड आउट करेंगे कि क्या उसकी स्टोरी है। द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। क्या है बेटा कि दो या फिर दो से ज़्यादा लोगों में जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, एक दूसरे से जो भी वो बातें करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। अर्ली ह्यूमंस यूज्ड साउंड्स, हैंड गेस्चर्स एंड साइंस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जो पहले जो मनुष्य था वो क्या करता था, साउंड्स के थ्रू या फिर हैंड गेस्चर्स मीन हाथों से इशारे करके या फिर साइन से वो क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे, संचार करते थे। दे वुड ड्रॉ ऑन द वॉल्स ऑफ caves to convey their message until they learn to speak a language। वो क्या करते थे, वो जो केव्स की गुफाओं की वॉल्स होती थी उसके ऊपर ड्रॉ करते थे जो भी मैसेज था। कब तक करते थे, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को अच्छे से क्या नहीं कर लेते थे, सीख नहीं लेते थे। कम्युनिकेशन थ्रू ड्रॉन सिंबल्स स्टार्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। जो कम्युनिकेशन था वो क्या था, सिंबल जो ड्रॉ करने का मेथड था वो बहुत हज़ारों साल पहले स्टार्ट हो गया था। दीज सिंबल्स वर ड्रॉन ऑन एनिमल स्किन और पाम लीव्स एंड रिप्रेजेंटेड डिफरेंट साउंड्स। ये जो सिंबल्स थे वो किसके ऊपर ड्रॉ किए जाते थे, या तो फिर जानवरों की एनिमल स्किन पे या फिर पाम लीव्स पे, एंड रिप्रेजेंट डिफरेंट साउंड्स, या फिर वो क्या करते थे, अलग अलग साउंड्स को क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। ह्यूमन बीइंग बिगिन राइटिंग with the invention of paper and the letter of alphabet। ह्यूमन बीइंग ने क्या कब लिखना स्टार्ट किया, किसकी इन्वेंशन के बाद, जब पेपर की इन्वेंशन हो गई थी, खोज हो गई थी, तो उसके बाद ह्यूमन बीइंग ने राइट करना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद ही उसने जो अल्फ़ाबेट ABC के जो भी लेटर्स थे उन्हें राइट करना स्टार्ट किया। इन 1443 द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस मेड इट पॉसिबल टू प्रिंट मैनी बुक्स एट द सेम टाइम। क्या हुआ था बेटा, जब 1443 में जब प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हुई, प्रिंटिंग प्रेस जहाँ से जिस मशीन से प्रिंट निकालते हैं उसकी इन्वेंशन हुई, उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी बुक्स एक टाइम पे क्या होने लग गई, प्रिंट होने लग गई। ओके, नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के मीन्स कौन कौन से हैं। पीपल शेयर इंफॉर्मेशन बाय कम्युनिकेटिंग। जो पीपल हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, कैसे शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करके एक दूसरे से। दे कम्युनिकेट यूजिंग डिफरेंट वेज। वो जो कम्युनिकेट करने के उनके अलग अलग वेज हैं, तरीके हैं, उसे क्या बोलते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। ऑल वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। क्या है, सभी वेज होते हैं कम्युनिकेटिंग करने के। इसमें क्या आ जाता है, मैसेज सेंड करना या फिर रिसीव करना। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर ऑफ टू टाइप्स। जो कम्युनिकेशन के मीन्स हैं वो दो तरह के, एक है पर्सनल कम्युनिकेशन एंड दूसरा है मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज पर्सनल कम्युनिकेशन। अब हम पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। कम्युनिकेटिंग विद वन पर्सन एट अ टाइम। जब आप क्या है सिर्फ एक पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, पर्सनल कम्युनिकेशन। इट टेक प्लेस बिटवीन टू पीपल। ये कितने लोगों के बीच में होती है, दो लोगों के बीच में। दैट इज द सेंडर एंड द रिसीवर। एक जो सेंड कर रहा है, एक जो रिसीव कर रहा है। लेटर्स, टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स, फैक्स, ईमेल एंड टेलीग्राम आर सम मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। जो पर्सनल कम्युनिकेशन है उसके मेन मीन्स क्या है, ये सभी टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स, ये क्या है, पर्सनल कम्युनिकेशन के मीन्स है। ओके, नेक्स्ट इज पोस्टल सर्विसेज। अब हम पोस्टल सर्विस के बारे में करेंगे। पोस्टल सर्विसेज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। पोस्टल सर्विसेज क्या है, एक बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है कम्युनिकेट करने का। इन इंडिया, इंडिया में क्या है, ऑल सिटीज, टाउन्स एंड मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैव पोस्ट ऑफिस। इंडिया में क्या है, सभी शहरों में या विलेजेस में क्या है, सभी में पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है। पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, स्टैम्प्स एंड स्टैम्प इनवेल्प्स आर बॉट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। तो जो ये सभी चीज़ें हम कहाँ से खरीदते हैं, कहाँ से बॉट करते हैं, पोस्ट ऑफिस से। दे कैन बी सेंड टू एनी प्लेस इन इंडिया। तो हमें उसे
किस इंडिया में किसी प्लेस पे भी हम उसे भेज सकते हैं। एरोग्राम्स आर यूज टू सेंड लेटर्स टू पीपल स्टेइंग इन अनदर कंट्री। एरोग्राम्स का यूज किस लिए किया जाता है? अगर आपने किसी और कंट्री में अपना कोई संदेशा कुछ भेजना हो तो आप किसका यूज करेंगे? एरोग्राम्स का यूज करेंगे। नीचे इन्होंने पिक्चर्स दी हैं, लुक एट द पिक्चर। दिस इज द पिक्चर ऑफ पोस्ट कार्ड, stamped envelope, and this is the picture of aerograms. Okay, next is letters are delivered by means of road, air or water transport such as trains, aeroplanes and ships. जो letters हैं वो किसके द्वारा डिलीवर किए जाते हैं? या तो फिर रोड के द्वारा डिलीवर किए जाते हैं, मीन जो लैंड ट्रांसपोर्ट है उससे, या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट से किए जाते हैं। ओके, जैसे हमारे रोड ट्रांसपोर्ट कौन से आ गए? ट्रेन्स आ गई, या एयर ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन आ गए, वाटर ट्रांसपोर्ट के आगे शिप से कर सकते हैं। मनी कैन बी सेंड फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस थ्रू मनी ऑर्डर्स। अगर आपने मनी पैसा सेंड करना है तो आप किसके थ्रू करोगे? मनी ऑर्डर्स के थ्रू। गिफ्ट्स आर सेंट एज पार्सल टू रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। गिफ्ट्स को किसके थ्रू करोगे सेंड? पार्सल्स के थ्रू। अगर आपने किसी अपने रिश्तेदार को, रिलेटिव को या फ्रेंड को गिफ्ट भेजना है तो आप उसे क्या करोगे? पार्सल करोगे। लेटर्स ऑफन टेक टाइम टू रीच देयर डेस्टिनेशन। जो लेटर्स हैं वो अपने मतलब जहाँ जिसे आपने भेजना है उसके तरफ भेजते भेजते आपको क्या लग जाता है? टाइम लग जाता है। तो स्पीड पोस्टर्स आर यूज टू सेंड अ लेटर टू द डेस्टिनेशन इन लेस टाइम। अगर आपने अपना लेटर कम टाइम में भेजना है तो आप किसका यूज करोगे? स्पीड पोस्ट का यूज करते हैं हम। उससे क्या है? हमारा लेटर जल्दी पहुंच जाता है। हाउएवर दे आर एक्सपेंसिव। लेकिन जो स्पीड पोस्ट होती है वो क्या होती है? एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। रजिस्टर्ड पोस्ट इज यूज टू सेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगर आपने अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भेजने हैं तो आप किसका यूज करोगे? रजिस्टर्ड पोस्ट का। वी कैन ऑल्सो सेंड लेटर्स एंड पार्सल्स थ्रू कुरियर सर्विस। या फिर हम अगर हमने अपने लेटर्स या फिर पार्सल भेजने हैं तो हम कुरियर सर्विस की भी हेल्प ले सकते हैं। दे आर फास्टर देन नॉर्मल पोस्ट। ये भी क्या होती है? फास्टर होती है। अगर हमने नॉर्मल पोस्ट से क्या होती है? ये फास्टर होती है। नेक्स्ट इज द जर्नी ऑफ अ लेटर। अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? जर्नी ऑफ अ लेटर। क्या क्या जर्नी है उसकी? सारा लिव्स इन दिल्ली। सारा किस में रहती है? दिल्ली में रहती है। शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फ्रेंड। उसने किसके लिए लेटर राइट किया? अपने फ्रेंड रघु के लिए। हु लिव्स इन, जो किस में रहता है? चेन्नई में रहता है। लेट अस लर्न हाउ वी पोस्ट अ लेटर। अब हम सीखेंगे कि उसने अपना लेटर कैसे पोस्ट किया। फर्स्टली क्या है? बिफोर वी पोस्ट अ लेटर इट शुड बी सील्ड इन अ स्टैम्प्ड एनवेलप। जब आपने अपना कोई भी लेटर पोस्ट करना है, फर्स्टली आपने क्या करना है? उसी एक इन्वेल्प में, लिफाफे में सील करना है। कौन से इन्वेल्प में सील करना है? जिसके ऊपर क्या लगी हो? स्टैंप लगी हो, मोहर लगी हो। The name of the person to whom we are sending the letter, the address and the postal index number PIN should be clearly written on the envelope. तो जिस इन्वेल्प में आपने अपना लेटर क्या किया है? सील किया। उसके ऊपर आपने जिस पर्सन को वो लेटर भेजना है उसका नेम, उसका एड्रेस और उसका पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन कार्ड उसके ऊपर अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में, मीन्स क्लियरली क्या हो? लिखा हो। ओके, नेक्स्ट इज The envelope with the letter is then dropped in a nearby letter box. तो इसके बाद क्या करना है? उस envelope को आपने किसी भी जो आपके नियर लेटर बॉक्स पड़ता है उसमें क्या कर देना है? डाल देना है। Remember the sender's address should also be written on the envelope. आपने ये याद रखना है कि आपने जो लेटर सेंड करना है, जिसको भेजना है, envelope के ऊपर उसका क्या हो? एड्रेस हो। ओके, A postman collects it ऑल द लेटर्स ड्रॉप्ड इनसाइड द लेटर बॉक्स। फिर क्या है? वहाँ पे पोस्टमैन आता है, वो जितने भी उसमें लेटर बॉक्स में लेटर होते हैं वो उसे कलेक्ट करता है एंड टेक्स देम टू द पोस्ट ऑफिस। फिर कहाँ भेज देता है? वो उसे पोस्ट ऑफिस में भेज देता है। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस सील्स आर स्टैम्प्ड ऑन द लेटर्स। दे आर सॉर्टेड एंड केप्ट इन डिफरेंट बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन स्टेट्स एंड सिटीज। आफ्टर इट क्या होता है? पोस्ट ऑफिस, जो पोस्टमैन है वो उसको लेटर्स को पोस्ट ऑफिस में भेज देते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? सील्स आर स्टैम्प्ड ऑन दी लेटर्स। सील्स को क्या किया जाता है? स्टैम्प्ड किया जाता है। दे आर सॉर्टेड, फिर उन्हें अलग अलग किया जाता है सभी, एंड केप्ट इन, अलग अलग बॉक्सेस में क्या किया जाता है? रखा जाता है। जैसे मतलब सिटी के अकॉर्डिंग या फिर किसी स्टेट के अकॉर्डिंग उन लेटर्स को क्या किया जाता है? सॉर्ट किया जाता है। द लेटर्स आर देन पैक्ड इन डिफरेंट मेल बैग्स एंड सेंड टू डिफरेंट स्टेट्स। तो जैसे जैसे हमारी पंजाब स्टेट है तो पंजाब स्टेट के क्या है? लेटर्स अलग कर लिए, तो क्या है? द लेटर्स आर देन पैक्ड, उन्हें पैक किया जाता है एक मेल बैग में। ठीक है, मेल बैग में पैक करने के बाद उस स्टेट में उसे भेजा जाता है, प्लेसेस बाय रोड, या रोड के थ्रू, या ट्रेन, या फिर एरोप्लेन के थ्रू। ओके,
ऑल द पोस्ट ऑफिस लेटर्स आर स्टैम्प्ड एंड सॉर्टेड बाय देयर एरियाज एंड एड्रेस। सभी पोस्ट ऑफिस क्या कर दिए, स्टैम्प लेटर्स क्या कर दिए, स्टैम्प कर दिए और उन्हें अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग क्या कर दिया और एड्रेस के अकॉर्डिंग अलग अलग कर दिया। द लेटर इज डिलीवर टू रघु बाय द पोस्टमैन ऑन ड्यूटी फॉर द एरिया। तो जब जैसे एरिया के अलग अलग हो गए, उस एरिया में उस लेटर्स को भेज दिया, भेजने के बाद उन्हें अलग अलग किया जाता है एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर वो क्या है, जो पोस्टमैन है, जिस पर्सन को हमने भेजना है उसको क्या कर देता है, लेटर डिलीवर कर देता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन थ्रू टेलीफोन्स। अब हम स्टडी करेंगे कि टेलीफोन्स के थ्रू कैसे कम्युनिकेशन होती है। टेलीफोन्स आर दी फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे फास्ट मीन्स कम्युनिकेशन का क्या है, टेलीफोन है। वी जस्ट नीड टू डायल द पर्सन फोन नंबर टू कॉल देम। हमने जस्ट क्या करना है, उस पर्सन का फोन नंबर डायल करना है, ओके, और उन्हें कॉल करनी है। टेलीफोन नेटवर्क्स हेल्प अस टू टॉक टू पीपल लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। टेलीफोन की हेल्प से हम किसी भी और कंट्री में, जो भी किसी भी पार्ट में, कंट्री के किसी भी पार्ट में कोई भी रहता है, हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। टेलीफोन्स विद वायर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय वायरलेस और कॉर्डलेस टेलीफोन। आजकल क्या हो गए, जो टेलीफोन है उसको वायर्स वाले थे उनको क्या कर दिया, वायरलेस कर दिया, मीन्स विदाउट वायर कर दिया। पीपल हु डू नॉट हैव टेलीफोन, जिनके पास टेलीफोन नहीं है, वो क्या किसका यूज़ करते हैं, पब्लिक कॉल ऑफिस का यूज़ करते हैं या फिर पीसीओ का यूज़ करते हैं टू मेक कॉल्स बाय पेइंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। तो उन्हें वो कुछ पैसे देकर वहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, ओके।